इस वीडियो के अंदर हम सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स में सीनियर सिटीज़न के लिए क्या स्पेसिफिक बेनिफिट दिए गए हैं जो कि केवल और केवल सीनियर सिटीज़न को ही मिलते हैं या सीनियर सिटीज़न ही क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और उन सारे ही बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सीनियर सिटीज़न की डेफिनेशन क्या कहती है। तो इनकम टैक्स के अंदर सीनियर सिटीज़न का मतलब होता है एक ऐसा रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर से अबव हो बट लेस देन 80 ईयर हो। तो अगर आपकी एज भी 60 ईयर या 60 ईयर से अबव है बट लेस देन 80 ईयर है तो आप एक सीनियर सिटीज़न कहलाते हैं। इसके साथ साथ देखिए एक डेफिनेशन होती है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न की जो कि सेक्शन 194 के अंदर कवर होते हैं। यहाँ पर ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल को कवर किया गया है जिनकी एज 75 ईयर से अबव होती है, 75 ईयर होती है किसी भी टाइम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो उनके लिए कुछ एक स्पेसिफिक बेनिफिट दिए जाते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सेक्शन 194 एक अलग से ही सेक्शन है जिसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊँगा। इसके अलावा अगर हम तीसरी कैटेगरी लेके चले तो वो है सुपर सीनियर सिटीजन्स की, मीन्स ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज 80 ईयर या 80 ईयर से अबव है। तो ऐसे पर्सन जो है वो सुपर सीनियर सिटीज़न कहलाते हैं। तो अगर आपकी एज 60 ईयर से अबव है तो आप एक सीनियर सिटीज़न हैं या 60 ईयर भी है। अगर आपकी एज 80 या 80 से अबव है तो उस केस में फिर आप सुपर सीनियर सिटीज़न हैं। या इसी तरीके से अगर 75 ईयर या 75 ईयर से अबव है तो उस केस में फिर आपको कुछ अलग से स्पेसिफिक बेनिफिट मिलते हैं सेक्शन 194 के अकॉर्डिंग, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा। तो ये हमने डेफिनेशन देखी सीनियर सिटीज़न हम किसको बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे ही बेनिफिट्स को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट मिलता है हायर एग्जम्पशन लिमिट्स का। मीन्स अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं या फिर सुपर सीनियर सिटीज़न हैं, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करने जाते हैं तो सीनियर सिटीज़न के केस में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है वो 3 लाख की मिलती है। मीन्स 3 लाख तक तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। वहीं अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीज़न है, मीन्स आपकी एज 80 ईयर या 80 ईयर से अबव है, तो यहाँ पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख रुपीज़ है। मीन्स 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो किसी भी तरीके का टैक्स आपके ऊपर नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर स्लैब ही जो है वो 5 लाख के बाद शुरू होता है। इसी तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाएंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में ऐसी किसी भी तरीके की कैटेगरी नहीं है, चाहे आप जनरल सिटीज़न हो, सीनियर सिटीज़न हो, सुपर सीनियर सिटीज़न हो। यहाँ पर सबके लिए एक ही लिमिट फिक्स की गई है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की, वो है 3 लाख रुपीज़। तो ये मेरा पहला बेनिफिट हो गया। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस। तो देखिए अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, अगर आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं अपने लिए या अपनी वाइफ के लिए, तो उस केस में फिर आपको सेक्शन 80D के अंदर 50,000 तक की उस इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन अलाउ हो जाती है। वहीं सपोज़ करें आप 60 ईयर से अबव हैं, सीनियर सिटीज़न है, तो क्या होता है बहुत सारे केसेस में जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो आपको प्लान ऑफ़र नहीं करती हैं, तो इसलिए आपको फिर अपनी जेब से मेडिकल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं मिला, आपको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिला और आप प्रीमियम नहीं पे कर पाए, तो उस केस में फिर आपको अपनी पॉकेट से जो है वो एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो उस केस में अगर आपने मेडिकल एक्सपेंसेस किए हैं तो उस केस में फिर उन मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आप 50,000 क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों ही चीज़ें आप क्लेम नहीं कर पाएंगे वन टाइम में। मीन्स अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है तो आप जो है उसका बेनिफिट ले लेंगे। अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है क्योंकि आपकी ये 60 ईयर से ज़्यादा थी, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने आपको जो है पॉलिसी जो है वो सेल नहीं की है, तो उस केस में फिर आप जो मेडिकल एक्सपेंसेस एक्चुअली कर रहे हैं उनका डिडक्शन आप क्लेम कर लेंगे अप टू 50,000 रुपीज़ तक। बट ये मेडिकल एक्सपेंसेस आपको जो किए हैं इनके बिल्स आपके पास ओरिजिनल अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये क्लेम करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आ जाता है ये दिखाने के लिए आपको सारे एक्सपेंसेस, तो उस टाइम आपको जो है बिल्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो ये दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है। इसके अलावा जो तीसरा बेनिफिट है वो है हाई इंटरेस्ट रेट का। तो जनरली जो सीनियर सिटीज़न होते हैं उन बैंक्स जो हैं या पोस्ट ऑफिस जो हैं जनरली उनको ज़्यादा हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल सिटीज़न, चाहे आपका पैसा सेविंग अकाउंट में हो, चाहे एफडी अकाउंट में हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो। तो ये एक जनरल सा क्लॉज है जो कि जनरली सीनियर सिटीज़न के लिए हाईयर इंटरेस्ट रेट जो है ऑफर किया जाता है। इसके अलावा एक सेक्शन 80 TTB है जहाँ पर आपको इंटरेस्ट इनकम की डिडक्शन मिल जाती है। तो सेक्शन 80 TTB केवल और केवल सीनियर सिटीज़न के लिए ही है। मीन्स अब आप 60 ईयर से अबव हों या 80 ईयर से अबव हैं, सभी तरीके के पर्सन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो भी इंटरेस्ट की इनकम होती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर,
वो इंटरेस्ट की इनकम मैक्सिमम 50,000 तक की आपकी सेक्शन 80 TDB की डिडक्शन मिलने के बाद जीरो हो जाती है। सपोज करें आपके पूरे साल के अंदर जो इंटरेस्ट की इनकम थी वो 60,000 थी, तो उस 60,000 में से 50,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सेक्शन 80 TDB में केवल 10,000 ही आपको टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये इनकम कौन सी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले इनकम आपकी हो सकती है इंटरेस्ट इनकम ऑन सेविंग अकाउंट, FD, रेकरिंग डिपॉजिट। तो आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है किसी बैंक में, कोई FD अकाउंट हो सकता है किसी बैंक में, FD आपने खुलवा रखी हो, या कोई रेकरिंग डिपॉजिट हो सकता है। इसी तरीके से आपके लिए कोई डिपॉजिट रखा हो किसी भी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, वहाँ से इंटरेस्ट की इनकम हो। इसी तरीके से आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट खुलवा रखा हो, वहाँ पर आपकी डिपॉजिट पड़ा होगा तो वहाँ से इंटरेस्ट इनकम आ सकती है। तो किसी भी तरीके की इंटरेस्ट इनकम जो मैंने आपको यहाँ बताई है वो यहाँ कवर हो जाती है, जिसका बेनिफिट आपको मिल जाता है अप टू 50,000 रुपीज़ तक अंडर सेक्शन 80 TTB में। इसी तरीके से आपको एग्जम्पशन मिलती है फ्रॉम फाइलिंग ITR। तो अब आपको ITR ना फाइल करनी पड़े, इसके लिए भी आपको एक बेनिफिट दे दिया जाता है सेक्शन 194P के अंदर, जो कि बजट 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि सेक्शन 194P के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ देखिए, आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, आपकी एज जो है वो 75 ईयर या 75 ईयर से अबव है, तो यहाँ पर आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, इसके लिए कुछ कंडीशन आपको बताई गई हैं। सबसे पहले तो आपकी केवल और केवल पेंशन से ही इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा जिस भी बैंक अकाउंट में आपकी पेंशन आती है उस बैंक अकाउंट से आपकी इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है, आपकी केवल पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम ही होनी चाहिए। इस केस में फिर आप क्या करेंगे, एक डिक्लेरेशन दे देंगे फॉर्म 12BB के अंदर, उस बैंक के अंदर जिस बैंक के अंदर आपकी पेंशन आती है और इंटरेस्ट इनकम आती है। तो वो बैंक क्या करेगा, उस डिक्लेरेशन के हिसाब से आपकी जो ITR है वो खुद ही फाइल कर देगा, तो आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अगर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपकी ये 75 ईयर 75 ईयर से अबव है, तो आपको सेक्शन 194P के अंदर एक स्पेसिफिक बेनिफिट दिया जाता है, और वो बेनिफिट है कि आपको ITR फाइल नहीं करनी पड़ती है। तो वो सारे रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं, सारी कंडीशन आपके साथ शेयर कर ली हैं, वो किस किस कंडीशन में आपको फ़ाइल नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए, नो एडवांस टैक्स। तो जनरली क्या होता है कि एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी ज़रूरी होती है अगर आप एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, मीन 60 ईयर या 60 ईयर से आपकी एज कम है, 60 ईयर से मीन्स अप टू 59 ईयर तक की अगर आपकी एज है, तो आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी जो है हो जाती है अगर पूरे साल के अंदर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 10,000 से ज़्यादा बनती है। तो बट सीनियर सिटीज़न के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीनियर सिटीज़न को किसी भी तरीके की एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, केवल एक सिचुएशन छोड़ के, अगर उनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। देखिए, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल करेंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट आपको मिलेगा 50,000 रुपीज़ का। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में आप अगर ITR फाइल करेंगे, आपकी पेंशन आती है, तो वहाँ पर आपको जो है 75,000 तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम हो जाएगी। तो आप ये बोल सकते हैं, अगर आपकी पेंशन या इंटरेस्ट इनकम वगैरह मिला के या रेंटल इनकम मिला के 7,75,000 तक भी है न्यू टैक्स रिजीम में, तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिबेट मिल जाएगी। इसी तरीके से ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपकी 5,50,000 तक की इनकम है, इंटरेस्ट इनकम मिला के, पेंशन मिला के, रेंटल इनकम वगैरह मिला के, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी। बट यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, फैमिली पेंशनर के केस में भी सपोज़ आपकी डेथ हो जाती है, आपकी वाइफ को पेंशन मिलती है जिसको आप फैमिली पेंशन बोलते हैं, तो फैमिली पेंशन के केस में भी अप टू 20,000 रुपीज़ और 1/3 ऑफ पेंशन विच एवर इज़ लोअर होगा, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएँ या न्यू टैक्स रिजीम में जाएँ, किसी भी रिजीम में जाएँ, आपको 20,000 तक की या फिर 1/3 ऑफ पेंशन जो आपको रिसीव हो रही है उसका जो भी लीस्ट अमाउंट होगा उसकी रिडक्शन आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा देख सकते हैं सेक्शन 80 DDB स्पेसिफाइड डिजीज़। तो अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो यहाँ पर आपको अगर कोई डिजीज़ है, स्पेसिफाइड डिजीज़ देखिए मैंने नीचे नोट दे दिया है, जिसको आप क्रिटिकल डिजीज़ बोलते हैं, जिसके अंदर डेमेंटिया आ जाता है, मोटर न्यूरो डिजीज़ आ जाती है, डायस्टोनिया आ जाता है, कोरिया आ जाता है, अफेजिया आ जाता है, डिजीज़ मैलिग्नेंट कैंसर आ जाता है, एड्स आ जाता है। ये तो कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ हैं जो कि सेक्शन के अंदर कवर की जाती हैं 80 DDB के अंदर। अगर आपका इनका ट्रीटमेंट कराते हुए कोई एक्सपेंस आप करते हैं तो यहाँ पर आप इन क्रिटिकल डिजीज़ के लिए 1 लाख तक की डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक ऑर्डिनरी सिटीज़न है, मीन्स आपकी एज 60 ईयर से कम है, तो वहाँ पर ये बेनिफिट केवल और केवल 40,000 रुपीज़ तक मिलता है। इसी तरीके से TDS डिडक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब आपका किसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है या कोई FD आपने करवा रखी है बैंक या पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो वहाँ से जो आपकी इंटरेस्ट इनकम आती है, और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर बैंक आपका TDS डिडक्ट कर लेता है सेक्शन 194A के अंदर, जो कि 10% होता है। बट अगर आप 50,000
से ज़्यादा का जो है आपका जो इंटरेस्ट है, तो उस केस में फिर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म 15H आप जो है बैंक को सबमिट करवा सकते हैं और ये बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा कोई भी टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है। तो ध्यान रखें, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख रुपीज़ है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 3 लाख रुपीज़ है। तो अगर आपकी इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में आप अगर ITR फाइल करेंगे 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करेंगे 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, और पूरे साल के अंदर आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज़्यादा भी है, तो आप उस केस में फिर बैंक को फॉर्म 15H जो है सबमिट करवा दीजिए। तो बैंक उस केस में फिर आपका TDS डिडक्ट नहीं करेगा आपकी इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। अगर आप बैंक को ये डिक्लेरेशन नहीं देते हैं फॉर्म 15H के अंदर और आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 क्रॉस कर जाती है, तो उस केस में फिर बैंक आपका 10% TDS डिडक्ट कर लेगा सेक्शन 194A के अंदर। तो ये कहना है इस सेक्शन का। इसके अलावा देखिए ITR फाइलिंग मस्ट हो जाती है। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो उस केस में अगर आपकी TDS की डिडक्शन 50,000 से ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपको ITR फाइल करनी मस्ट है। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न नहीं है, जनरल सिटीज़न है, तो ये लिमिट 25,000 रुपीज़ की है। इसके अलावा देखिए ITR इन पेपर फॉर्मेट, तो अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीज़न है, मीन्स आपके 80 ईयर 80 ईयर से अबव है, तो उस केस में आप जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही फाइल करनी है। जो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वहाँ काउंटर लगे होते हैं, तो उन काउंटर पर जाकर आप पेपर फॉर्म में भी अपनी आइटर को सबमिट कर सकते हैं। ये केवल बेनिफिट सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए ही है। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हो जाता है, तो यहाँ पर आपको 1.25 लाख तक अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो एग्जाम्प्ट हो जाता है। इससे ज़्यादा भी है तो 1,25,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी या एग्जम्पशन मिल जाएगी। सपोज आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने शेयर सेल किए या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल किए 2 लाख रुपये का हो गया, तो 2 लाख में से 1,25,000 की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। बैलेंस जो 75,000 होगा उसके ऊपर ही आपको टैक्स लगेगा। इसी तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था, सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाती है आपको 5 लाख की ओल्ड टैक्स रिजीम में, और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक आपको 87A की रिबेट मिल जाती है। मीन्स आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है अप टू 7 लाख और 5 लाख तक। इसी तरीके से सेक्शन 80C के अंदर आप बेनिफिट ले सकते हैं 1.50 लाख का प्लस 50,000 आपको NPS मिल जाता है, तो टोटल बेनिफिट आपका 2 लाख रुपीज़ का हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपके साथ बहुत सारे बेनिफिट जो कि एक सीनियर सिटीज़न को ही केवल मिलते हैं वो सारे ही इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो भी सीनियर सिटीज़न आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ भी ज़रूर आप शेयर करें, ताकि उनको भी ये नॉलेजेबल वीडियो की हेल्प से कुछ ना कुछ जो है सीखने को मिले या कुछ उनका 2 पैसा बच सके। तो इसी तरीके से देखिए साथियों, मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखे हैं इससे पहले भी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।